नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पांडे सर इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल पर। आज हम संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 के इंग्लिश पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्री रिक्वेसाइट टू लर्निंग अ लैंग्वेज। यानी भाषा को सीखने की सबसे पहली प्राथमिक मांग क्या है। तो देखिए, मोटिवेशन या हैबिट फॉर्मेशन या इमिटेशन या ओरल अप्रोच। तो इसका सही आंसर होगा मोटिवेशन। हम प्रोत्साहन देके भाषा को जल्दी सिखा सकते हैं। आदतों का गठन होता है। हैबिट फॉर्मेशन मीन्स, इमिटेशन मीन्स नकल करके, ओरल अप्रोच यानी मौखिक दृष्टिकोण से। तो इसका सही ऑप्शन होगा मोटिवेशन। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ, भाषा को सीखना एक ग्रेजुअल प्रोसेस है या लास्ट प्रोसेस है या इंस्टेंट प्रोसेस है या ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्रेजुअल प्रोसेस, एक क्रमिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ ग्रेट डेटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश को सीखने में एक सबसे बड़ी कठिनाई कौन सी आती है। इसका पहला ऑप्शन दिया है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। यानी क्लासरूम के बाहर छात्रों को इंग्लिश सुनने के अवसर कम से कम मिल पाना। दूसरा है, इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न, भाषा इंग्लिश सीखने में बहुत कठिन भाषा है। तीसरा ऑप्शन है, इंग्लिश फोनेम्स आर अनस्क्रप्लस, इंग्लिश हैज़ अ बेस्ट वोकैबुलरी, इंग्लिश की एक व्यापक शब्द संग्रह है। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल्स टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा हमसे, लैंग्वेज एक्विजिशंस कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंड, दिस स्टेटमेंट इज फेवर्ड बाय। यानी भाषा कौशल कैन बी ऑटोमेटिकली अटेंड, ये भाषा कौशल ऑटोमेटिक आता चला जाता, ये स्टेटमेंट किसके फेवर में है। तो इसका पहला ऑप्शन है कॉग्निटिव्स, बिहेवियरिस्ट या ऑल ऑफ दीज या नॉन ऑफ दीज। तो संज्ञानात्मकता के अंतर्गत आएगा इसका पहला ऑप्शन सही। कॉग्निटिव्स मीन्स होता है संज्ञान, संज्ञानात्मक। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन, भाषा कौशल आता है हमें तब जब द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर, जब बच्चे को इंग्लिश ग्रामर के रूल्स सिखाए जाएं, या द चाइल्ड इज गिवन एन अवार्ड, जब बच्चे को अवार्ड दिया जाए, द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, या चाइल्ड बच्चे के सामने भाषा के आवरण को हटाया जाए, उसको बहुत बेटर तरीके से उस भाषा के बारे में बतलाया जाए। द चाइल्ड एब्जॉर्ब द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन, या फिर बच्चा जो है कॉन्शियस अटेंशन से उस भाषा को एब्जॉर्ब करे, तो विदाउट कॉन्शियस अटेंशन से। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मदर टंग इन्फ्लुएंस MTI कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज्ड इन द क्लासरूम बाय, मदर टंग का उपयोग क्लासरूम में मिनिमाइज कम किया जा सकता है यूजिंग द मदर टंग मोर देन, मातृभाषा का ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर उपयोग करके, तो ये भी नहीं हो सकता है। गिविंग एग्जाम्पल फ्रॉम द मदर टंग, मदर टंग में ज़्यादा एग्जाम्पल देकर, गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द टारगेट लैंग्वेज, या जो भाषा हम सिखाना चाहते हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अनावरण करके, या गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ सिंपल ग्रेडेड मैनर। तो इसका यही ऑप्शन सही होगा, जो भाषा हम सिखाना चाहते हैं उसके बारे में हमें सही तरीके से इनपुट्स बच्चे को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज़ टू यूज़ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस सच एज इंटेलिजेंस और रीजनिंग इन विच टाइप्स ऑफ लर्निंग। अ चाइल्ड हैज़ टू यूज़ हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, बच्चे को हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस वाली चीज़ें सिखाने के लिए
जैसे कि इंटेलिजेंस से रिलेटेड हों, जो रीजनिंग से रिलेटेड हैं, तो ये किस प्रकार की लर्निंग है? मोटर स्किल लर्निंग यानी चालक कौशल लर्निंग, या फिर स्पीकिंग, या फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग, या फिर वर्बल लर्निंग? तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज़ टू यूज हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस। ये क्वेश्चन हो चुका शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा मैचिंग सही मैच नहीं है? बी एफ स्किनर, इनके द्वारा लैंग्वेज लर्निंग डिवाइसेस एलएडी खोजा गया, या पावलोव, पावलोव के द्वारा थ्योरी ऑफ क्लासिकल कॉन्फिडेंट कंडीशनिंग के बारे में बताया गया, चॉम्स्की के द्वारा थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बतलाया गया। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ए और सी। इसमें उसने हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो पहला और तीसरा, ए और सी, सही तरीके से मैच नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेट विच इज़ नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। सीखने और कौशल विकसित करने के में कौन सा कॉन्टेक्स्ट सही नहीं है? पहला, एक्विजिशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, कौशल विकसित करना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। दूसरा, लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सीखना एक निरंतर लगातार होने वाली प्रोसेस है। लर्निंग रिजल्ट इज सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी या एक्विजिशन हेल्प इन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, यानी कौशल हमारी संज्ञानात्मक एबिलिटीज़ को हेल्प करता है। तो इसका डी ऑप्शन ही सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, फ्रॉम द गिवन फैक्टर्स विच वन मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम्स। ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं, कारक दिए गए हैं, इनमें से विच वन मे नॉट अफेक्ट लर्निंग आउटकम्स, सीखने के प्रतिमान को कौन प्रभावित नहीं करता है? लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, या दूसरा है स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, यानी जो सीखने का स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ क्लासरूम, क्लासरूम का स्ट्रक्चर और साइज, टीचर्स पर्सनालिटी एंड एल्टीट्यूड, ये भी निश्चित रूप से सीखने के प्रतिमान को प्रभावित करता है। लेकिन पेरेंट्स इनकम एंड स्टेटस, पेरेंट्स की जो इनकम है और उनका जो स्टेटस है, ये सीखने के प्रतिमान को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द थ्योरीज बेस्ड ऑन हैबिट फॉर्मेशन say that humans or any creatures give response due to stimulus or humans learn due to stimulus। इसके ऑप्शन हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है क्लासिकल कंडीशनिंग, दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग, जनरलाइजेशन, या एडॉप्टेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी पहला इसका ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग अ टीचर इज एक्सप्लेनिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द क्लास। एक टीचर क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रही हैं। श्रेया नाउज द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड, श्रेया डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग जानती है एंड कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानती है। सी आल्सो अंडरस्टैंड्स द कॉन्सेप्ट विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, वो किसी भी कठिनाई के बिना उस कॉन्सेप्ट को जानती है। सी इज़ गुड इन मोटर स्किल, या कॉग्निटिव एबिलिटीज़, या रोट मेमोरी, या वर्बल एबिलिटी। इसका सही आंसर होगा
कॉग्निटिव एबिलिटीज़ यानी संज्ञानात्मक योग्यता। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लर्निंग इज अ चाइल्ड और एडल्ट टेक प्लेस ड्यू टू इनबॉर्न एबिलिटीज़, जन्म से ही योग्यता होती है, साइंटिफिक एटीट्यूड या सोशल इंटरेक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ स्टिमुलस। इसका जो सही ऑप्शन होगा सोशल इंटरेक्शन होगा। सामाजिक पारस्परिक क्रिया के द्वारा जो है बच्चा या कोई भी एडल्ट किसी स्थान पर रहकर सीखता है। अगला 14 नंबर का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, लर्निंग ऑकर्स ड्यू टू। पियाजे के अनुसार सीखना होता है किसके कारण? इनबॉर्न स्पीकिंग एबिलिटीज़ के कारण या जन्मजात बोलने से, या स्टिमुलस रिकॉग्निशन या फिर एसिमिलेशन एंड एडाप्टेशन की वजह से, या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की वजह से। तो इसका सही ऑप्शन होगा एसिमिलेशन एंड एडाप्टेशन, यानी मिलाने से, मिलने से, एसिमिलेशन और अनुकूलन के माध्यम से। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है। द चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ सेल्फ इस्टीम व्हेन दे आर। बच्चे आत्मस्वाभिमान की कमी महसूस करते हैं जब वे नॉट अलाउड टू ईट व्हाट दे वांट, जब वो जो खाना चाहते वो उन्हें नहीं मिलता, या फिर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स और लैंग्वेज, जब वो अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स और लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर आर नॉट अलाउड टू प्ले विथ फ्रेंड्स, या उन्हें दोस्तों के साथ खेलने को नहीं मिलता, या फिर नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन या सही आंसर होगा बी नंबर का, नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स थ्रू वर्ड्स और लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच इज़ नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग वोकेबलरी। पहला ऑप्शन है राइटिंग, वी है वाचिंग मूवीज़, या टॉकिंग एंड रीडिंग, डी ऑप्शन है बोथ ए एंड वी। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। ये जो राइटिंग और वाचिंग मूवी, ये जो है लर्निंग शब्द संग्रह को सीखने की सही मेथड नहीं है। टॉकिंग एंड रीडिंग इनमें से सही ऑप्शन होगा। ये डी जो है गलत है। उसके अकॉर्डिंग टॉकिंग एंड रीडिंग के माध्यम से हम अच्छे तरीके से शब्द संग्रह को, वोकैबुलरी को सीख सकते हैं, टॉकिंग एंड रीडिंग के माध्यम से। अगला जो क्वेश्चन है। अ टीचर इन क्लास सेकेंड शो रियल ऑब्जेक्ट्स वन बाय वन एंड देन कॉल आउट इट्स नेम। सेकेंड क्लास में एक टीचर एक एक वास्तविक ऑब्जेक्ट्स को दिखाता है और उनका नाम बतलाता है। हर पर्पस इन डूइंग दिस एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटी को करने का उसका पर्पस क्या है? मोटिवेट द चिल्ड्रन एंड मेक लेसन इंटरेस्टिंग, बच्चों को प्रोत्साहित करना और लेसन को इंटरेस्टिंग बनाना, या हेल्पिंग लर्नर्स टू एक्वायर वोकैबुलरी बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विथ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स, या फिर उसका यह उद्देश्य है कि वो बच्चों को रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दे, या हेल्प इन इम्प्रूविंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने में हेल्प कर रहा है, या टीच द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, या वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग बतला रहा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा हेल्पिंग लर्नर्स टू एक्वायर वोकैबुलरी बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विथ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, बी इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है। द बेस्ट वे टू डेवलप अ चाइल्ड्स वोकैबुलरी एट द इनिशियल स्टेज इज टू, यानी किसी बच्चे की
सही उम्र में सही स्टेज पर वोकैब को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए? लीव द चाइल्ड अलोन विथ स्टोरी बुक, बच्चे को स्टोरी कहानी की किताब के साथ अकेला छोड़ देना चाहिए, या मेक हिम गो टू अ स्कूल एट अ वेरी यंग एज, या उसको बहुत जल्दी स्कूल भेजना चाहिए, या एंगेजिंग इन टॉक विद द चाइल्ड एंड रीडिंग आउट अलोन, या फिर उसको बच्चों के साथ एंगेजिंग इन टॉक विद द चाइल्ड, बच्चों के साथ बात करने के लिए छूट देना चाहिए और उनके साथ पढ़ने की छूट देना चाहिए। सो द चाइल्ड वेरियस प्रोग्राम्स ऑन टीवी, या फिर बच्चे को टीवी पर विभिन्न प्रोग्राम दिखाना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, एंगेजिंग इन टॉक विथ द चाइल्ड एंड रीडिंग आउट अलाउड, तेजी से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ चाइल्ड ऑफ क्लास सेकेंड फॉल्स सिक वेरी ऑफ्टन, कक्षा सेकेंड का एक बच्चा बहुत जल्दी अक्सर बीमार हो जाता है। ही हैज़ टू बी एबसेंट फ्रॉम क्लास टू सीक मेडिकल एडवाइस अगेन एंड अगेन, और वह जो है मेडिकल एडवाइस के आधार पर एबसेंट रहता है बार बार। दिस प्रॉब्लम विल अफेक्ट हिज, तो ये प्रॉब्लम उसके किस चीज़ को अफेक्टेड करेगी? कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को, यानी संज्ञानात्मक योग्यता को, या फिर मोटर स्किल्स को, या फिर लर्निंग सेकंड लैंग्वेज को, या फिर टॉकिंग एंड स्पीकिंग को। तो देखिए, ये इंग्लिश की क्लास में एब्सेंट हो रहा बार बार, तो लर्निंग सेकंड लैंग्वेज इसका, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा चाइल्ड क्लास फॉल सिक वेरी ऑफ्टन, ही हैज़ टू बी एबसेंट फ्रॉम क्लास टू स्पीक सीक मेडिकल एडवाइस अगेन एंड अगेन। तो बच्चा जब क्लास में नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से वो सेकंड लैंग्वेज उसकी, चूँकि प्राइमरी लैंग्वेज उसको सब जगह सुनने को मिल रही है, बट सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश उसको स्कूल में बस मिल रही है, इस वजह से उसकी सेकंड लैंग्वेज प्रभावित होगी। अगला क्वेश्चन है, आरती सक्सेना एन इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ ऑलवेज ट्राइज दैट हर लर्नर्स शुड प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली एंड स्पेल इट करेक्टली। आरती सक्सेना एक इंग्लिश टीचर है क्लास फिफ्थ में, ये हमेशा प्रयास करती हैं कि सही प्रोनाउंसिएशन करें इंग्लिश का और बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखें। विच एस्पेक्ट्स ऑफ वोकैबुलरी डेवलपमेंट सी ट्राइज टू डेवलप इन हर लर्नर्स, तो वो अपने सीखने वाले बच्चों में कौन सी वोकैबुलरी डेवलपमेंट सी ट्राइज टू डेवलप इन हर लर्नर्स, अपने बच्चों में कौन सी चीज़ सिखाना चाहती हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है सेमांटिक या फोनेटिक, या फोनेटिक कम ग्राफिक, या ग्राफिक। सेमांटिक इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एक अंतिम क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? लर्निंग इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस, सीखना एक अवचेतन प्रक्रिया है, या एक्विजिशन इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, एक्विजिशन एक चेतन प्रक्रिया है। ग्रुप एक्टिविटी हेल्प इन ट्रांसफ़र टू इन्फॉर्मेशन, ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से इन्फॉर्मेशन आसानी से ट्रांसफ़र होती है। ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से इन्फॉर्मेशन सूचनाएं बहुत आसानी से ट्रांसफ़र होती हैं। इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ कम्प्लेक्स ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प इन मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ग्रुप एक्टिविटी हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से हमने ये इंग्लिश पेडागॉजी का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए।